कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है अभिमन्यु सूद। ये एक बैग लाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रखता है और गाड़ी स्टार्ट करके कहीं जाने लगता है। तभी इसे व्हाइट कोट नाम से एक कॉल आता है। वो आदमी इससे बड़ी ही बेरुखी से बात करते हुए किन्हीं पैसों के बारे में पूछता है। अभिमन्यु कहता है, हाँ सर, मैंने पैसे रख लिए और मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। वो आदमी कहता है, टेंशन कैसे ना लूं, तुम्हारी वजह से हम इस जंजाल में फंसे हैं, जल्दी से पैसे लेके आओ, आज सारा झमेला खत्म करते हैं। उनकी बातों से लगता है कि अभी 5 बजने में कुछ समय बाकी है और 5:30 तक ये पैसे अभिमन्यु किसी को देने वाला है। वो गाड़ी चला के अभी जस्ट पार्किंग से बाहर ही निकला होता है कि एक बाइक वाला उसके सामने आकर ब्रेक मारता है। फिर वो उसे मिडिल फिंगर दिखा के बाइक भगा लेता है। अभिमन्यु उसके पीछे गाड़ी लगा देता है और बहुत दूर तक पीछा करने के बाद फुल स्वेग में उसके आगे ब्रेक मारता है और फिर मिडिल फिंगर दिखा के अपने रास्ते निकल जाता है। बाइक वाला भी सोच में पड़ जाता है कि आज किस गलत आदमी से पंगा ले लिया। अभिमन्यु अपनी मस्ती में रेडियो सुनते हुए ड्राइव कर रहा है और रेडियो पे बताया जा रहा है कि आज 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल है। कुछ दूर चलने के बाद उसके पास कोई हवलदार राणा कॉल करता है और हमें पता चलता है कि अभिमन्यु एक फेमस डॉक्टर है और कुछ दिनों पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया था, जिसकी उसने पुलिस में कंप्लेन भी कर रखी है, लेकिन मोबाइल अभी तक नहीं मिला है। थोड़ी दूर और चलते हुए उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगता है। पहले तो वो इग्नोर करता है, लेकिन बाद में वो कॉल उठा लेता है। वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है और मुझे 5 करोड़ चाहिए। ये बात सुन अभिमन्यु चुप हो जाता है। उसे लगता है शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। अभिमन्यु उस आदमी से कहता है, वेदिका से मेरी बात कराओ। आपको बता दें, वेदिका अभिमन्यु की इकलौती बेटी का नाम है। वो आदमी कहता है, मैंने उसे हेलोतीन दिया है और तुम्हें तो पता ही है हेलोतीन किस लिए देते हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है, अब 15 मिनट बाद बात होगी और कॉल काट देता है। अभिमन्यु उस नंबर पर बार बार फोन करता है, लेकिन वो आदमी उसका कॉल नहीं उठाता। फिर वो अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है, लेकिन वो बिजी होती है, इसलिए अभिमन्यु उसे मैसेज करके छोड़ देता है कि फ्री होके कॉल करना। एक्चुअली अभिमन्यु की शादी होने के बाद जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो वो बच्चा अभिमन्यु को नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उसकी बच्ची मानसिक बीमार हो गई। वो दूसरे बच्चों से अलग थी, उसका दिमाग औरों के मुकाबले कम विकसित हो रहा था, लेकिन अभिमन्यु के मना करने के बावजूद उसने उस बच्ची वेदिका को जन्म दे दिया था, जिसके कारण ये एक दूसरे से अलग हो गए। अब अभिमन्यु किसी और के साथ रहता है जो इसकी गर्लफ्रेंड है। वो भी अभिमन्यु और उसकी एक्स वाइफ के बारे में सब कुछ जानती है। अभिमन्यु को उस किडनैपर की आवाज कहीं सुनी हुई सी लग रही थी। वो उसी को याद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है, शाम को जल्दी घर आना। अभिमन्यु कहता है, तुमने पैसों वाली बात किसी को बताई तो नहीं? वो कहती है, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताई। फिर वो कहता है, मेरे पास प्रैंक कॉल आया था किसी का। तभी उसकी एक्स वाइफ का कॉल आने लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहाना बना के अपनी एक्स से बात करने लगता है। वो कहता है, वेदिका कहाँ है? उसकी वाइफ भड़क जाती है। वो कहती है, आज तुम्हें उसकी याद कैसे आई? फिर वो कहता है, वेदिका ठीक तो है। वाइफ कहती है, उसको क्या होगा, वो तो अपने स्कूल गई है। अभिमन्यु कहता है, स्कूल में कॉल करके पूछो ना, वो वहाँ पे है क्या? मुझे अभी एक अननोन कॉल आया था जो कह रहा था कि उसने वेदिका को किडनैप कर लिया है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ को ये सब मजाक लगता है और वो यह कह के कॉल काट देती है कि अगर किडनैप होती भी तो वो लोग मुझे कॉल करते, क्योंकि तुम्हारे नाम से तो उसे कोई जानता भी नहीं। अभिमन्यु को भी अपनी एक्स की बातों में दम लगता है और अब वो पूरा श्योर हो जाता है कि पक्का मेरे साथ कोई प्रैंक ही कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब उस किडनैपर का फिर से कॉल आता है तो वो उसे खूब सुनाता है। वो कहता है, तुम्हारे प्लान में दम नहीं है, जाके किसी और का मुर्गा बनाओ। किडनैपर कहता है, तुम्हारे पास केवल सनसेट तक का टाइम है और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से 1 घंटे 12 मिनट में सनसेट होने वाला है। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो मेरी भेजी हुई लोकेशन पे पैसे लेके पहुंच जाना। फिर वो कॉल काट देता है। अभिमन्यु उसकी भेजी हुई लोकेशन को डिलीट करके चिल मारता है। थोड़ी देर में उसकी एक्स फिर से कॉल करती है। वो रोते हुए कहती है, वेदिका स्कूल में नहीं है, उन्होंने पूरा स्कूल छान मार लिया लेकिन वेदिका नहीं मिली। अभिमन्यु कहता है, बहुत हो गया, अब और मजाक मत करो मेरे साथ, जरूर ये तुम्हारी ही मिली भगत है, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी गाड़ी में 5 करोड़ रखे हो और किडनैपर ने भी 5 करोड़ मांगे हैं। वैसे भी तू मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर वो कॉल काट देता है और जब उसकी एक्स दोबारा कॉल करती है तो वो परेशान होकर अपने मोबाइल को ही स्विच ऑफ कर देता है। आगे वो एक ट्रैफिक में फंसा होता है। तभी वो एक बच्ची को देखता है और उसको लगता है कि फोन ऑन कर लेना चाहिए, क्या पता वेदिका सच में किडनैप हुई हो। वो जैसे ही फोन चालू करता है उसमें उसकी वाइफ के बहुत सारे मैसेज आए होते हैं। वो तुरंत उसे कॉल करता है तो उसकी वाइफ रोते हुए कहती है, मैं पुलिस में कंप्लेन करूँ क्या? अभिमन्यु कहता है, पुलिस मेरा एक मोबाइल नहीं ढूंढ पाई तो वेदिका को क्या ढूंढेगी? वो कहती है, तुम्हारे पास 5 करोड़ है ना, अभी वो देके वेदिका को ले आओ प्लीज। अभिमन्यु पहले तो मना करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले अभिमन्यु की सर्जरी के दौरान एक 12 साल के बच्चे की जान चली गई थी। वो एक छोटा सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन था। फिर उसके घर वालों ने अभिमन्यु पे केस कर दिया। दरअसल इसमें अभिमन्यु की गलती तो नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ओटी खाली नहीं था। पैसे कमाने के चक्कर में हॉस्पिटल वालों ने ओटी ओवर बुक कर रखा था। अभिमन्यु की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो ड्रग लेता है और उस वक्त भी इसने थोड़ा सा ड्रग्स ले रखा था और इसी की वजह से वो ये केस कोर्ट में नहीं जीत सकता। इसलिए 5 करोड़ उसके घर वालों को देखकर वो ये केस कोर्ट के बाहर ही खत्म करना चाहता है। अब अभिमन्यु के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो किडनैपर्स को पैसे देके वेदिका को बचा सकता है या फिर उस बच्चे के घर वालों को पैसे देके
लिए खुद जेल जाने से बच सकता है। और वो उस किडनैपर को मैसेज करके उसकी लोकेशन मंगवाता है और रास्ते में चलते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके सारी बात बताता है। फिर वो उसे अर्जेंट 5 करोड़ का इंतजाम करने के लिए कहता है। वो कहती है मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? अभिमन्यु कहता है फिर तो मुझे वो डील वाले 5 करोड़ ही देने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है किडनैपर ने 5 करोड़ ही क्यों मांगे? ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़के के घर वालों ने ही वेदिका को किडनैप करवाया हो? वो लोग चाहते हो कि तुमसे 5 करोड़ भी ले लें और तुम्हें जेल भी करवा दे। अभिमन्यु कहता है फिर तो बदला लेने के लिए वो वेदिका को मार भी सकते हैं। वो कहता है मुझे सोचने दो और कॉल काट देता है। अब वो रास्ते में एक दुकान पर रुककर अपनी बेटी की फुटेज देखते हुए सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने स्कूल की एक फोटो आती है जिसमें वेदिका के साथ उसका एक टीचर था, जिसे देख वो सारी बात समझ जाता है। अब उसे याद आ जाता है कि वो आवाज उस टीचर की है जिससे वो एक बार वेदिका के स्कूल में मिला था। तुरंत वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो उससे कहता है अब ये खेल खत्म करो। मुझे याद आ गया कि वो आवाज किसकी है, वो वेदिका के टीचर प्रसाद सर की है। उसकी वाइफ कहती है लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? अभिमन्यु कहता है वही तो, वो ऐसा नहीं कर सकते। जरूर तुमने उन्हें इस प्लान में शामिल किया है। बताओ कितने पैसे ऑफर किए तुमने प्रसाद को? वो कहती मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभिमन्यु कॉल कट करके वापस हॉस्पिटल में चला जाता है। वो पार्किंग में होता है तभी उस किडनैपर का वीडियो कॉल आता है। वो उसे कहता है बंद करो ये प्रसाद, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? अच्छा खेल खेला तुमने मेरी बीवी के साथ मिलकर, लेकिन अब ये बंद करो नहीं तो दोनों को जेल भिजवा दूंगा। इतने में वो अपनी बेटी को वीडियो कॉल में देखता है तो उसकी हालत देख उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो समझ जाता है कि उसकी बीवी चाहे कुछ भी हो जाए पर पैसों के लिए अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं रखेगी। किडनैपर कहता है तुमने क्या सोचा, मुझे पुलिस से डर लगता है? अगर बेटी को जिंदा चाहते हो तो दिए गए टाइम से पहले पैसे लेके आ जाना। वो जल्दी से गाड़ी घुमाकर किडनैपर वाली लोकेशन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसके पास उसी आदमी का कॉल आता है जिसने फिल्म की शुरुआत में उसे कॉल किया था। एक्चुअली वो हॉस्पिटल में इसका सीनियर होता है। अभिमन्यु उसे सारी बात बताता है और कहता है मैं उसके घर वालों को पैसे कल तक दे दूंगा, अभी मुझे अपनी बेटी को बचाना है। लेकिन जब उसका सीनियर उसकी बात नहीं मानता तो वो कहता है ठीक है कोर्ट में देख लेंगे और कॉल काट देता है। रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल भी आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो फिर से अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल गया है तो वो उससे सवाल करती है कि अगर तुम्हें मुझ में और अपनी बेटी में चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? अगर मेरी जान अभी खतरे में हो तो क्या तुम लौट कर आओगे? वो कहता है ये क्या स्टूपिड सवाल है, लेकिन वो उसे जवाब देने के लिए फोर्स करती है तो वो चुप रहता है। वो कहती है मैं समझ गई तुम नहीं आओगे। फिर वो उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो उसकी सेकंड प्रायोरिटी बन के नहीं रहना चाहती। थोड़ा आगे जाते ही उसके पास पुलिस का कॉल आता है। वो लोग उससे किडनैपर की लोकेशन मांगते हैं। एक्चुअली उसकी बीवी पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और ये कॉल उसी ने करवाया था। अभिमन्यु उन्हें लोकेशन नहीं देता, वो नेटवर्क का बहाना करके कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद वो खुद अपनी बीवी को किडनैपर की लोकेशन भेजकर कहता है अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो ये लोकेशन पुलिस वालों को दे देना, मैं वादा करता हूँ मैं वेदिका को साथ लेके आऊंगा। आगे हाईवे का रास्ता ब्लॉक देखकर वो गाड़ी ऑफ रोड में चलाने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। उसके पास बहुत कम टाइम बचा था, अगर सनसेट से पहले वो वहां नहीं पहुंच पाया तो पता नहीं वो किडनैपर वेदिका के साथ क्या करेगा। वो जैसे तैसे करके गाड़ी का टायर चेंज करता है और फिर से अपने रास्ते पर चलने लगता है। कुछ समय बाद उसके पीछे पुलिस लग जाती है। वो जिधर जिधर जा रहा था पुलिस की गाड़ी भी उधर ही आ रही थी। उसे समझ आ गया था कि पक्का उसकी बीवी ने ही पुलिस को भेजा है। वो थक कार की गाड़ी साइड में लगा लेता है, लेकिन पुलिस की गाड़ी तो किसी दूसरे रास्ते ही चली जाती है। मतलब कि पुलिस उसके पीछे थी ही नहीं, वो तो अपने काम से ही जा रही थी। वो किडनैपर को कॉल करता है। किडनैपर उसे पैसे एक टनल में फेंक कर वहां रुके बिना 1 किलोमीटर आगे आकर अपनी बेटी को ले जाने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो टनल में पहुंचता है उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो पैसे का बैग वहीं फेंक कर पैदल भागने लगता है, लेकिन सामने से आ रही एक गाड़ी से उसको टक्कर लग जाती है। उसका एक पैर डिसलोकेट हो जाता है। वो अपने दांतों तले शर्ट को दबाकर अपने पैर को जोर से झटका देकर ठीक करता है, फिर लंगड़ाते हुए किडनैपर की बताई जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ बहुत सारी बोरियां रखी होती है। वो एक एक करके सबको चेक करता है, लेकिन उसे वेदिका नहीं मिलती। लास्ट में उसकी नजर एक बोरी पर जाती है जिसपे खून लगा था। वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें वही पैसों वाला बैग होता है। तभी उसके फोन पे उसी किडनैपर का कॉल आता है, लेकिन इस बार ये वेदिका होती है। वो कहती है पापा उन्हें पैसा नहीं चाहिए। अभिमन्यु कहता है बेटा आप कहाँ हो, मैं आपको लेने आया हूँ, आप ठीक तो हो? वो कहती है पापा मैं आपको एक बात बोलूं अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान उसकी बेटी का ही था। वेदिका को कभी उसके पापा की तरफ से रेस्पेक्ट नहीं मिली। वो चाहती थी कि उसे भी रेस्पेक्ट मिले, उसे भी प्यार मिले, इसलिए उसने अपने पापा का मोबाइल चोरी किया। फिर उसमें उसे 5 करोड़ वाली बात पता चली और उसने ये सारा प्लान बनाकर प्रसाद सर की हेल्प मांगी। सारी बात जानकर अभिमन्यु को अपनी गलती का एहसास होता है। वो वेदिका से माफी मांगता है और फिर दोनों घर की तरफ चल देते हैं। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।